हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जो पैट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है 2023 वाला यूपी यूपीएससी का। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को मेरे पास लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं और साथ में बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान हैं। अब दोस्तों परेशान क्यों है कि दोस्तों पेपर का लेवल आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जिन भी स्टूडेंट ने हमारा कोर्स लिया था पैट के लिए जीएस का, तो दोस्तों उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देखिए, वैसे मैंने 50 दिन की लगभग मेहनत की थी जीएस के नोट्स बनाने में, जिसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए थे। अब देखिए दोस्तों, माफ़ी क्यों मांगना चाहता हूँ, देखिए जो आपके दो चार क्वेश्चन आसान थे वही हमारे नोट्स से आपके आए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, जो मैंने नोट्स बनाए थे वो पैट के पेपर के हिसाब से बनाए थे, पैट के पेपर को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो आपका पेपर होने वाला है ये यूपी पैट का नहीं, बल्कि यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, बैंक पीओ, इन सभी का आपका मिश्रण होगा। क्यों दोस्तों, हम पेपर की बात करें तो देखिए, यूपीएससी की बात की जाए तो दोस्तों जो आपका करंट अफेयर था वो सेम आपका यूपीएससी लेवल का था। यानी बच्चों को हवा तक नहीं लगी, यानी जिसने 10 में से 2 क्वेश्चन करंट के सही कर दिए तो समझो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो करंट आपका इस हिसाब का पूछा गया था। और बात करें आपका जीएस की, तो दोस्तों जीएस जो आपकी आई थी वो आपकी आई थी यूपी पीसीएस के लेवल की। यूपी पीसीएस कह सकते हो या आपका यूपी आरओ एआरओ कह सकते हो, उस लेवल की आपकी जीएस आई थी। और जो आपका एसएससी लेवल की दोस्तों आई थी वो आपका आया था स्टैटिक जीके, यानी कि सामान्य जागरूकता, जो कि आपका एसएससी लेवल का पूछा गया था, जैसे कि आपका एसएससी में आता है। और दोस्तों जो आपका बात करें हम, जो बैंक पीओ की आपकी डीआई जो आई थी वो आपका बैंक पीओ लेवल की आई थी, डीआई, ठीक है। और साथ दोस्तों बाकी जो चीज़ें थी आपकी कह सकते हो मैथ रीजनिंग वगैरह हो गई, वो आपकी कह सकते हो कि आपका यूपी यूपीएससी लेवल का था। यानी दोस्तों अगर देखा जाए आपका एक चीज़ें कि जो आपका पैट का फॉर्म भरा भरा जाता है ये केवल आपका क्वालिफाई नेचर से होता है पेपर, ठीक है। यानी इससे कोई जॉब आपको नहीं मिलती है। और दोस्तों मान लीजिए कि जो ग्रुप सी की वैकेंसी वो आपकी निकलती है यूपी यूपीएससी से, जैसे कि आपका बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, बीपीओ हो गया, और जूनियर स्टेट की वैकेंसी आपकी हो गई। तो दोस्तों देखिए, जॉब जो आपकी मिलती है मेनली 25-30 हज़ार सैलरी के आसपास में मिलती है, जो भी आपकी वैकेंसी से निकलती हैं मैक्सिमम में, ठीक है। एक आध आपका लोअर पीसी वगैरह छोड़ दो तो वो अलग बात है, क्योंकि उसकी वैकेंसी वैसे भी आपकी निकली नहीं है 2 साल से, ठीक है। तो इतनी आपकी निकलती है। और दोस्तों एग्जाम लेंगे आपका यूपीएससी लेवल का ही। लेकिन दोस्तों देखिए, जो आपका फॉर्म भरा जाता है यूपी यूपीएससी का, आपको पता होगा इसमें आपका 10th वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं और साथ में 12th वाले भी भरते हैं और साथ में जो आपके ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी भरते हैं। चलो दोस्तों देखिए, बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रखे होते हैं, तो वो देखिए आपका यूपीएससी की तैयारी भी उनमें से कुछ बच्चे करते हैं, आपका बैंक पीओ की तैयारी भी करते हैं, पीसीएस की तैयारी भी करते हैं, एसएससी की तैयारी भी करते हैं। तो देखिए चलो मान सकते हैं कि उनके लिए चलो पेपर फिर भी थोड़ा ठीक ठाक आप मान सकते हो। लेकिन दोस्तों जो बच्चे आपके 10th 12th वाले होते हैं, यानी जिनका मेन टारगेट आपका 12th वाले हैं, कि जो चाहते हैं, देखिए जो आपके गरीब परिवार से आते हैं 12th वाले, जैसे कि आप चाहते हैं कि वीडियो भर्ती आपकी आए, लेखपाल भर्ती आए, उसमें हम जॉब ले लें, जैसे कि हमारे परिवार का थोड़ा मदद उसमें हो सके। तो दोस्तों देखिए, उनके लिए तो पेपर आपका बिल्कुल नहीं था। यानी दोस्तों अगर कहना चाहूँ मैं आपका कि जो बच्चे सिर्फ आपका यूपी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए पेपर आपका था ही नहीं जिस हिसाब से पेपर पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो बच्चा केवल यूपी यूपीएससी की तैयारी करेगा वो यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ये बात आयोग को समझनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, एक आपको याद होगा बच्चों का ये मुद्दा उठा था पिछले बार कि इसके लिए कोई क्वालिफाई नंबर मार्क्स कर दिए, जैसे जैसे आपका 55% पर क्वालिफाई कर दिया जाए, 60% पर कर दिया जाए। तो दोस्तों अब बच्चों को इस कंडीशन में आयोग ने ला खड़ा कर दिया है कि अब कोई बच्चा ये भी नहीं कह सकता कि 50% 55% जो क्वालिफाई नंबर आप कर दिए जाए। क्यों दोस्तों, जो आपके टॉपर होंगे वो भी 55-60 पे आपके अटके पड़े हुए हैं, इस समय ये कंडीशन है। और दोस्तों देखिए, इसके बहुत, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि पैट के बहुत सारे कारण हैं कि जिससे बच्चों का ध्यान धीरे धीरे आपका पैट से आपका हटता जा रहा है। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ पैट 2021 की, उस समय पहली बार पैट का आपका एग्जाम हुआ था, तो बच्चों को इतना पता भी नहीं था। फिर भी दोस्तों उस समय जो फॉर्म भरे गए थे वो आपके लगभग 20.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से अगर बात की जाए तो लगभग आपका 18 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आपका पैट का एग्जाम दिया था 2021 में, ठीक है। फिर दोस्तों आपका पैट हुआ था 2022 में। उस समय जो टोटल फॉर्म भरे गए थे लगभग वो आपके 40 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, और जिसमें से आपका लगभग 25 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आपका पैट का एग्जाम दिया था। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ आपका पैट 2023 की, तो इस समय दोस्तों जो टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा था वो भरा था आपका 20 लाख के आसपास बच्चों ने, और जिसमें दोस्तों लगभग 12 बच्चे, 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि आपका पैट का एग्जाम दिया 2023 वाला। अब देखिए दोस्तों, इतना बच्चों को मतलब मोह कम क्यों हो जा रहा है पैट से, तो दोस्तों इसके बहुत सारे रीज़न में बताऊंगा करके आपका। सबसे दोस्तों जो पहला रीज़न है वो दोस्तों आपका है कि इसका जो प्रोसेस है दोस्तों वो आपका कछुआ से भी धीमी रफ्तार से इसका प्रोसेस है पैट का। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा जो पैट 2021 का आपका पेपर हुआ था वो दोस्तों आपका 24 या 21 24 अगस्त को पेपर हुआ था 2021 में,
और दोस्तों आज आपका हो गया 31 अक्टूबर 2023, यानी कि पूरे आपके लगभग 26 महीने का समय हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी तक पैट 2021 से मात्र 2 वैकेंसी आपकी ऐसी हैं जो कंप्लीट हुई हैं। कौन कौन सी? उसमें एक भर्ती आपकी एएनएम की है जो महिलाओं के लिए थी केवल, और दोस्तों एक वैकेंसी आपकी एलडीए यूडी की है जिसमें मात्र आपके 76 पद थे और लगभग 1900-2000 के आसपास बच्चे ऐसे थे जो इसकी मुख्य परीक्षा में बैठे थे। यानी केवल ये 2 वैकेंसी आपकी ऐसी है जो इसकी कंप्लीट आपकी अभी तक हुई हैं। और दोस्तों एक वैकेंसी तो आपकी ऐसी थी इससे पैट 2021 से कि जिसको दोस्तों आपका अभी तक जिसका एग्जाम तक नहीं हुआ, वो है दोस्तों आपका आईटीआई अनुदेशक की भर्ती, ठीक है, जिसका अभी तक आपका एग्जाम भी नहीं हो पाया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं पैट 2022 की, तो दोस्तों 2022 जो पैट आपका हुआ था वो हुआ था 15 और 16 अक्टूबर 2022 को, यानी कि लगभग 1 साल 15 दिन के आसपास समय हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी तक एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसका कि आपका अब तक पैट 2022 से एग्जाम हो गया हो। तो दोस्तों आप समझ सकते हो प्रोसेस का क्या रहेगा। और अगर हम बात करें हम पैट 2023 की, तो दोस्तों हो सकता है पैट 2023 से जो आपकी अंतिम भर्ती आने वाली होगी वो हो सकता है 2026 के लास्ट तक या 2027 जो चुनाव होगा विधानसभा का, वह उस समय तक जाके आपकी कंप्लीट हो, ठीक है। तो दोस्तों पैट करने के आप भी बताओ इसका फ़ायदा क्या होगा। यानी प्रोसेस का बहुत स्लो है, इसलिए बच्चों ने पेपर इस बार फॉर्म बहुत कम बच्चों ने भरा था। और दोस्तों देखिए दूसरा जो मेन रीज़न है दोस्तों वो आपका है कि एक तो देखिए इनका क्या है, कभी 30 गुना बच्चे बुलाते हैं, कभी 15 गुना, कभी 45 गुना। तो देखिए बच्चों को पता नहीं होता है कि हम मुख्य परीक्षा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं पता होता है? पहले किसी भर्ती का आपका विज्ञापन जो लोग जारी करते हैं, और फिर क्या होता है विज्ञापन जारी करने के 1-2 महीने बाद इसका सिलेबस जारी करेंगे। सिलेबस के बाद दोस्तों आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद ही बच्चों को पता चलता है कि हाँ हम इसकी मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। तो बच्चों का टाइम मिलता है मुश्किल से 1 से 1.5 महीने के आसपास का, या मैक्सिमम 2 महीने मान लीजिए तैयारी करने के लिए। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रोसेस उन्होंने क्या कर दिया है कि पैट का सिलेबस आपका सबसे अलग है बिल्कुल, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा आपकी हो रही है उसमें देखा होगा एक तो आपका कंप्यूटर शामिल कर दिया गया है, ठीक है, और एक दोस्तों आपका यूपी के शामिल कर दिया गया लगभग हर एग्जाम में। और दोस्तों इसके अलावा देखिए जिस भी लेवल की आपकी नौकरी है उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यानी दोस्तों इसमें ऐसे आपका जीएस, जीके, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आपके जहाँ तक कि हिंदी भी अब तो मैक्सिमम एग्जामों में से ये गायब कर दिया आयोग ने। यानी प्री के लिए अलग से तैयारी करो, फिर उसके मेंस एग्जाम के लिए अलग से तैयारी करो, और वो तैयारी तभी कर पाओ जब पता चल जाए कि आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होगा नहीं होगे। तो दोस्तों एक ये वाला रीज़न भी है दोस्तों, बच्चों का ध्यान इससे हटता जा रहा है अब, यानी पैट का ध्यान कम है। तो दोस्तों देखिए जब मुझे जो लगता है जो आपका अगला पैट होगा 2024 में, उसमें पूरी संभावना केवल 8-10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो आपका पैट का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस देखकर। और दोस्तों एक आपने जो पेपर इस बार हुआ पैट का उसको देख करके हो सकता है कि और कम बच्चे आपका फॉर्म भरें पैट का। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो आपका देखिए इसके थ्रू जो आपकी लेखपाल की वैकेंसी आपकी आने वाली है पैट 2023 से, कि उसके लिए कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फीमेल, अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर दोस्तों 50+ अगर नंबर आपके बनने नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो दोस्तों देखिए हो सकता है कि आपको इसकी लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए, तो आप ज़्यादा निराश ना हो। और बात करें जो आपकी वीडियो की भर्ती आएगी उसके लिए, तो उसके लिए अगर आपका 54-55 के ऐसे नंबर बनने तो आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। और बात करें जो आपकी लोअर की भर्ती आएगी उसके लिए कितना मौका मिलेगा, तो अगर आपके 60 नंबर से ऊपर के आसपास आपके आ रहे हैं तो आपको लोअर पीसीसी भर्ती में बैठने का मौका आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों का आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो देखिए उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, कोई गलत कदम ना उठाएं। और साथ ही देखिए जो भी आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपका बीपीओ का एग्जाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, और भी जैसे कि आप आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पीसी तैयारी करो, तो अपनी तैयारी उस एग्जाम की करते रहें, ठीक है। फिलहाल इसको भूल जाएं, जो भी आपके आने वाला एग्जाम है उसकी आप तैयारी करें। और दोस्तों इतना जान लीजिए कि जो आपका पैट 2023 से पहला जो एग्जाम होगा वो दोस्तों आपका जुलाई से पहले कम से कम आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको बताना था। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।